साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले एक साल से लगातार बॉलीवुड से बुरी खबरों का सिलसिला चल रहा है। पिछले एक साल में कई बड़े सितारों ने साथ छोड़ दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा सुशांत सिंह राजपूत का यूं अचानक चले जाना। क्योंकि सुशांत की मौत पूरी तरह मिस्टीरियस है। नाम खुदकुशी का भले ही दिया गया हो, मगर सारे सबूत मर्डर की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। वहीं अब एक फिल्म मेकर के घर में भी उस वक्त कोहराम मच गया जब एक साथ दो खुदकुशी के मामले सामने आए। फिल्म मेकर की पत्नी और बेटी ने खुद को बहुत दर्दनाक मौत दी है। खबर के सामने आते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। बॉलीवुड में तो कोहराम मच गया। हालांकि हालातों को देखकर यहाँ भी बहुत कुछ संदिग्ध लग रहा है। तो कौन है वो फिल्म मेकर और क्या हुआ उनकी पत्नी और बेटी के साथ, आपको बताते हैं सब। और कैसे यहाँ पर भी ये मामला संदिग्ध बन गया है, आपको सब बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बॉलीवुड फिल्म मेकर संतोष गुप्ता की पत्नी और उनकी बेटी ने खुद को आग के हवाले कर दिया और अपनी जान दे दी। खबर के अनुसार संतोष गुप्ता की पत्नी और बेटी ने अंधेरी के एक उपनगरीय इलाके में खुद को जिंदा जला लिया। पुलिस घटना की जांच में तुरंत जुट गई। संतोष गुप्ता की पत्नी का नाम अस्मिता गुप्ता और बेटी का नाम सृष्टि गुप्ता बताया जा रहा है। खबरों की माने तो सब कुछ सामान्य था। हर दिन की तरह संतोष गुप्ता के घर में सब कुछ सामान्य था, मगर अचानक दोपहर को 1-1:30 बजे के आसपास संतोष के घर से आग और धुआं निकलते देखा गया और लगातार चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पुलिस और फायर एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले चीखें शांत हो चुकी थी और जब पुलिस अंदर पहुंची तो वहां अस्मिता की मौत हो चुकी थी, जबकि बेटी सृष्टि बुरी तरह जल चुकी थी, जिसके बाद दोनों को कूपर अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी कूपर अस्पताल में ही लेकर जाया गया। अब अस्पताल में ले जाने पर संतोष गुप्ता की पत्नी अस्मिता को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन फिल्म मेकर की बेटी सृष्टि 70% तक जल चुकी थी। ऐसे में उसे नेशनल बर्न सेंटर में शिफ्ट किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सृष्टि को भी नहीं बचाया जा सका। अब इस दर्दनाक खबर के सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया। बॉलीवुड में भी कई सितारों ने इस तरीके की मौत पर अपना अफसोस जताया है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार संतोष गुप्ता की पत्नी अस्मिता काफी लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उनका ये कदम उठाया जाना बताया जा रहा है। जबकि उनकी बेटी अपनी मां की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसके चलते उसने भी अपनी मां के साथ आत्मदाह कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पड़ोसियों का कुछ और ही कहना है। पड़ोसियों का कहना है कि अगर दोनों को मरना ही था तो ऐसा रास्ता क्यों चुना। वहाँ मौजूद कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि घर का दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, खुद फिल्म मेकर घर में मौजूद नहीं थे। पड़ोसियों का कहना है कि पता नहीं आग दोनों ने लगाई या फिर किसी ने साजिश के तहत दोनों को मरवा दिया। हालांकि अभी तक इस मामले पर पुलिस ने किसी भी तरह की हामी नहीं भरी है। पुलिस दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमने 2 अलग-अलग एक्सीडेंटल डेथ केस रजिस्टर किए हैं, जिनकी पड़ताल चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये वाकई हेल्थ इशू के कारण उठाया गया कदम था या फिर किसी ने साजिश के तहत उनके घर में आग लगाई और दोनों की मौत हो गई। तो वाकई में ये मामला बेहद गंभीर है और हम भी चाहेंगे कि इस मामले की पड़ताल हो। अब देखना होगा कि अस्मिता और सृष्टि ने खुद को मारा या फिर उनके साथ किसी ने बहुत गंभीर और बेहद खतरनाक साजिश रची। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने 14 जून को सबसे पहले सुशांत को देखा था और सिद्धार्थ पिठानी ही सबसे पहले उस कमरे के अंदर गया था जिसमें सुशांत के बारे में कथित तौर पर दावा किया जाता है। पिठानी सुशांत के साथ ही सुशांत के ही घर में रहता था और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही काम भी करता था और सुशांत के सभी करीबियों को बेहद करीब से जानता भी था। चाहे रिया चक्रवर्ती हो या फिर सुशांत के कोई और दोस्त, सभी के साथ सिद्धार्थ पिठानी की बेहद करीबी थी और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर शुरुआत से ही सभी को शक रहा है।
पिठानी सुशांत के आरोपियों में भी शामिल है और पिठानी पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब उसी पिठानी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा सुशांत के ही करीबी दोस्त गणेश हिवारकर ने किया है। जी हाँ, हिवारकर ने हैरानी भरा खुलासा किया है। अब क्या है वो दावा और खुलासा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, आप भी देखिए। गणेश हिवारकर ने ट्वीट कर दावा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने मर्सिडीज कार खरीद ली है। जी हां, करोड़ों की कीमत वाली मर्सिडीज कार सिद्धार्थ पिठानी ने खरीद ली है। और बड़ी बात यह है कि साल भर पहले तक पिठानी सुशांत के साथ काम करता था तो उसकी सैलरी 50,000 रुपए महीना भी नहीं थी, लेकिन अब अचानक से सिद्धार्थ पिठानी के करोड़ों की मर्सिडीज कार खरीदने की बात सामने आ गई है। इतना ही नहीं, आगे देखिए। हिवारकर ने दावा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई में बंगला खरीद लिया है। जी हां, मुंबई में बंगला खरीदने की बात हो रही है। अब यहाँ पर समझिए, मुंबई में एक 2 BHK अपार्टमेंट ही 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का होता है और अगर अच्छी लोकेलिटी में अपार्टमेंट हो तो कीमत इसकी ही कई करोड़ में होती है और मुंबई में बंगला कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत में मिलेगा। अब ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी को लेकर दावा किया गया है। हिवारकर ने दावा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई में कई 100 करोड़ की कीमत वाला बंगला खरीद लिया है, जो कि सबसे हैरानी भरी बात है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे देखिए। हिवारकर ने एक और दावा किया है। गणेश हिवारकर ने दावा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने अपने लिए बॉडीगार्ड भी रख लिए हैं। जी हां, पिठानी ने अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रख लिए हैं जिन्हें मोटी सैलरी हर महीने दी जा रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पिठानी, जो कि खुद सुशांत के टुकड़ों में पलता था, सुशांत का ही खाना खाता था, सुशांत के घर पर रहता था, अब वो अचानक से सुशांत के जाने के बाद इतना अमीर हो गया है कि उसने मर्सिडीज कार खरीद ली, महंगा बंगला खरीद लिया और यहाँ तक कि बॉडीगार्ड्स भी रख लिए। अब गणेश हिवारकर ने पिठानी को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है और पिठानी की ये तरक्की हैरान कर रही है, क्योंकि पिठानी के पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। क्या रातों रात पिठानी के हाथ कोई लॉटरी लग गई या फिर किसी ने पिठानी पर पैसों की बारिश कर दी? और अगर किसी ने पिठानी को इतने सारे पैसे दिए हैं तो आखिर क्यों दे दिए? क्योंकि पिठानी तो ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिससे अचानक उसे कई 100 करोड़ दे दिए जाएं, लिहाजा सवाल उठना लाजमी है। और ऊपर से सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी आरोपी है, सब कुछ जानता है और पिठानी लंबे समय से गायब भी है और अब अचानक पिठानी तो सामने नहीं आए, लेकिन उसकी खबर, उसकी करोड़ों कमाने वाली खबर, उसके महंगे शौक वाली खबर जरूर सामने आ गई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। अब हालांकि ये दावा गणेश हिवारकर ने ट्वीट कर किया है और हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सच है तो ये बेहद हैरानी भरा, भयानक और शर्मनाक सच है, क्योंकि मामला पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की तरह भी मुड़ जाएगा। पिठानी के पैसों का कनेक्शन भी सुशांत के साथ ही जुड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी आरोपी है। सिद्धार्थ पिठानी बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ जानता है। तो आप इस दावे से कितना सहमत हैं? क्या वाकई पिठानी ने किसी से डील कर ली है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।